घर की भारी किस्तें, गाड़ी का लोन और नौकरी से कोई राहत नहीं। इन सब के बोझ तले दबकर एक आदमी ने आखिरकार फैसला किया खुद को खत्म कर देने का। वो सीधे नदी में कूद गया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक सुनसान रेत भरी जगह पर पाया। कहीं दूर किसी वीरान टापू पर भीगा हुआ चश्मा पहनते ही उसने देखा चारों तरफ सिर्फ पानी और रेत, और सामने दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। मोबाइल पानी में भीगने से बंद हो चुका था, लेकिन अब उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में अभी भी वही बात थी, मरना है। तभी उसकी नजर पड़ी सामने दूर एक ऊंची बिल्डिंग पर, शायद साउथ दिल्ली का कोई हाई राइज टावर। और उसी पल एक ख्याल आया, नदी नहीं मार सकी तो शायद ये सैकड़ों फीट ऊंची बिल्डिंग मार देगी। फिर वो एक चक्कर काटता है और दोबारा उसी जगह पहुंच जाता है। अब घबराहट बढ़ने लगी। उसे समझ आ गया अगर यहीं फंसा रह गया तो न तो कोई सुनेगा न देखेगा, और मर भी गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। इतनी शर्मनाक मौत कौन चाहता है। तभी एक तेज सीटी की आवाज आई और उसके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी। दूर नदी पर एक क्रूज शिप तेजी से बढ़ रहा था। वो तुरंत भागा, हाथ हिलाया, लेकिन सालों तक कॉर्पोरेट जॉब करने वाले इंसान की आदतें यूं ही नहीं जाती। वो जोर से चिल्ला भी नहीं पाया, बस हल्के से हाथ हिलाए। तभी क्रूज पर एक टूरिस्ट ने उसे देखा, पर उसके चेहरे पर जो हंसी थी उसने सब कुछ बदल दिया। उसे लगा कोई अजनबी उसे हाय कर रहा है, तो उसने भी मुस्कुराकर हाथ हिला दिया और आगे बढ़ गया। ये देखकर उस आदमी की उम्मीद जैसे रेत में बह गई। ना खाना था न पानी। इतनी बड़ी सिटी के पास होकर भी ये टापू जैसे मौत की स्लो वर्जन हो। क्रूज दूर चला गया और पहली बार उस आदमी को पछतावा हुआ कि उसने मरने का फैसला क्यों किया। अब वो सोचने लगा कैसे लोगों का ध्यान खींचा जाए। रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा। उम्मीद की कोई किरण शायद फिर से चमक जाए। बैठा रहा, नदी की ओर देखता रहा, सोचता रहा कहां तो खुद को मारने आया था और कहां आधुनिक जमाने का रॉबिन्सन क्रूसो बन गया। पर तभी याद आया कल बैंक का ईएमआई कटेगा, और फिर से वो सोच में पड़ गया शायद ये टापू ही ठीक है, कम से कम कॉल तो नहीं आएगा। अब वो पूरी तरह तय कर चुका था, इस बार वापस जाने का कोई इरादा नहीं। उसने एक पेड़ की डाली को देखा और फंदा तैयार किया। जैसे ही उसने फंदा गले में डाला, एक अजीब सी भावना आई, मौत से कुछ सेकंड पहले, जैसे शरीर खुद ही जीना चाहता हो।